brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कॉन्फिडेंस से लवरेज नजर आ रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर, और वो कह रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में भाजपा सरकार बनाने जा रही है और 8 तारीख को महिलाओं के खाते में सीधे 2500 रुपए पहुंचेंगे। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति भी खासकर इस चुनाव में इसी बात पर आधारित है। कांग्रेस भी एक लोक लुभावन मैनिफेस्टो के साथ चुनाव में है, आपको क्या लगता है? देखिए, तीनों पार्टियों ने ये, क्योंकि केजरीवाल साहब का केवल एक ही खेल था, किस तरीके से फ्री में क्या देना, तो स्वाभाविक है कि अगर आपका पूरा खेल ही फ्री पे होगा और उसके अलावा कोई काम नहीं करोगे तो बाकी पार्टियां भी उसको बराबर करेंगी, बल्कि उससे बेहतर। कांग्रेस ने तो बहुत अच्छी, एक या दो ही नहीं, बीजेपी ने, इन्होंने तो एक सिर्फ महिला योजना और की है। कांग्रेस बहुत अच्छे वायदे लेकर आई है, लेकिन उसके बाद भी जो सही चीज है दिल्ली में, दिल्ली के लोगों को जिस रोजगार के लिए आज वो तड़प रहे हैं, जो चलने वाली हवा में अच्छी वाली दिल्ली की वो तड़प रहे हैं, उसके लिए वो केवल कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो भी कहें, बार बार प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, तो दिल्ली के लोगों में बीजेपी की एमसीडी याद आती है, कूड़े के ढेर याद आते हैं, टूटी हुई सड़कें याद आती हैं। जब केजरीवाल कहता है कि मैं पेरिस लंदन बनाऊंगा, तो वो गड्ढे दिखते हैं उनको, उनके अंदर भी 1.5 साल में एमसीडी में कूड़े की सफाई दिखती है, यमुना की गंदगी दिखती है। जहां जहां पहले कूड़े नहीं थी, आज उन कूड़ेदानों पे आज बुरा हाल हो रखा है दिल्ली का। तो दोनों जनों को जब जमीन पर देखती है बीजेपी और आम आदमी को लोग, तो लोग निराश हो जाते हैं और उनको 10 साल पुरानी कांग्रेस याद आने लगती है। आपको सर पता है, नई दिल्ली मिडिल क्लास बड़ा वोट वर्ग है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत के इतिहास में सबसे अधिक मध्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। 12 लाख का जिक्र अक्सर वो कर रहे हैं। साहब, एक इनकम टैक्स से क्या होता है? ये तो पिछले कई वर्षों से उन्होंने बिल्कुल रियायत नहीं दी। महंगाई बढ़ती गई, चीजें बढ़ती गई। आज से 10 साल पहले जो 3-4 लाख की लिमिट थी, वो आज 8-9-10 लाख के आसपास आ गई है। तो इन्होंने तो केवल लिमिट महंगाई के हिसाब से रखी है, कोई रियायत नहीं दी है किसी को, और मिडिल क्लास का आदमी वो समझता है इस बात को। इस बार दिल्ली चुनाव सबसे ज्यादा उपापोह में है, जब प्रधानमंत्री को जीत के जश्न के साथ मिलेंगे। कांग्रेस कह रही है कि बदलाव निश्चित है, कांग्रेस चुनाव में अच्छा करने जा रही है, और केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं। तो 8 को जश्न कौन मनाएगा? देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि चुनाव के पहले सारी पार्टियां कहेंगी, लेकिन आप उन मुद्दों को देखो जो दिल्ली के लोगों को विचलित कर रहे हैं, और उन मुद्दों पे सबसे खरी उनके सामने कौन उतर रही है। और जब वोटर सोचता है आखिरी 2-3 दिन में, तो वो अपना दर्द, अपनी कराह देखता है और देखता है कि कौन सा ऐसा अस्पताल था जहां सबसे पहले वो उसी बीमारी के लिए गया और उस अस्पताल में उसकी बीमारी ठीक हुई, और बीच में वो देखता है कि जहां जहां गया वो कुछ नहीं हुआ, तो कहता है साहब ये अगर मेरी बीमारी है तो मैं उस अस्पताल में जाऊंगा। एक स्वाभाविक होता है ना इंसान का। और जब यहां की विकास की बीमारी दिख रही है, बर्बाद दिल्ली की बीमारी दिख रही है, तो उसे एक ही अस्पताल याद आ रहा है जहां ये बीमारी ठीक हुई थी, वो कांग्रेस का अस्पताल है। आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, आगे 2 दिन तक आपको क्या लगता है कि किस तरह की गड़बड़ी फैलाई जा सकती है? और क्या देखिए, मैंने तो कई जगहों पे देखा है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, कम से कम नई दिल्ली में कई जगहों पे वायलेंस हुआ है। कल या परसों रात को झुग्गियों में भी हुआ था, हमारे यहाँ 2-3 झुग्गी क्लस्टर्स में हुआ है। और दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों शराब बांट रहे हैं, दोनों पैसा बांट रहे हैं, दोनों गिफ्ट बांट रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो कभी अपने आप को कहती थी कि ईमानदार है, कहीं 1000 रुपया, कहीं 2000, 2,500 रुपया तक इन्होंने बिल्कुल कैश बांटा है, सामान्य लोगों में भी बांटा, झुग्गी के अलग भी। तो इन दो के बीच में ये जो लालच, लोभ, रिश्वत देने की राजनीति है, इस कारण से हिंसा हो रही है। लोग इस बात को देख रहे हैं कि एक ही पार्टी है जो ना इस तरीके का लोभ दे रही है, ना लालच दे रही है, वो कांग्रेस है, क्योंकि हम तो अपने मुद्दे से मेहनत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो भाजपा को गाली गलौज पार्टी, गुंडई पार्टी कहती है, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ओर? बिल्कुल, हमने सीधी बात देखी। मैंने खुद, मेरी बहन गई थी एक झुग्गी क्लस्टर पे, वहां आम आदमी पार्टी के, बल्कि आम आदमी पार्टी के लोग गुंडागर्दी कर रहे थे। हमारे अभी जहां हमारा एनएसयूआई का ऑफिस है उसके सामने एक क्लस्टर है, वहां हमारे कुछ लोग ने बताया 2-3 दिन पहले कि एकदम हंगामा हो गया। तो ये लोग जब भाग के गए तो देखा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में गाली गलौज हो रही है, पैसे बंट रहे हैं। तो हम लोगों ने तो केवल ये कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई, आम आदमी और भाजपाई। उस नारे का लोगों के बीच में रेजोनेंस गया, जब उन लोगों को लगा कि एक पार्टी है जो काम की बात करती है और 2 पार्टियां जो केवल दाम की बात करती हैं। अब राहुल गांधी ने एकदम पकड़ ली को लेके कि ये तो बड़ा तेज विकास है, वैगनार से शीश मानते हैं। बिल्कुल ठीक है साहब, यही एक विकास दिखता है। और वैगनार से उनकी बल्कि बड़ी बड़ी गाड़ियां देख लीजिए, शीश महल देख लीजिए। देखिए, एक व्यक्ति जिसने लोगों की उन भावनाओं को कुरेदा कि सादगी होनी चाहिए, एक भ्रष्टाचार मुक्त नेता होना चाहिए, और जो सही में भ्रष्टाचार मुक्त थे और सादे नेता थे, उस पर इस आदमी ने उंगली उठाई, गाली गलौज की। आज की दिल्ली ये समझ गई है
कि ये केजरीवाल किस तरीके का झूठा और अब तो एक चीज मान लीजिए बेईमान भी बहुत लोग इसको मानने लगे हैं। कल प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ नहीं हुआ पंडित नेहरू ने नहीं किया और अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी को पकड़ लिया, जो कुछ नहीं हो रहा है मोदी जी नहीं करने दे रहे हैं। तो ये दोनों लोग सिर्फ अपनी बातें कर रहे हैं, आप ये देखो आपकी बातें कौन कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, वही हम लोगों ने बात कहा, दोनों एक दूसरे पे आक्षेप लगाते रहते हैं, दोनों पहले किसी और के कारण उनका विकास नहीं हुआ इस पे रोते रहते हैं। देखिए आपने देखा होगा कभी कभी जो अच्छा स्टूडेंट नहीं होता ना, उसको अगर नंबर नहीं मिलते तो घर जाके कहता है कि टीचर के कारण मुझे नंबर नहीं मिले, ये नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, भैया टीचर मुझे पसंद नहीं करता, प्रिंसिपल मुझे पसंद नहीं करता, इस तरीके के बहाने दोनों देते हैं। दोनों का कार्यकाल 10 साल का फेल रहा है और दिल्ली में तो ना भारतीय जनता पार्टी का कुछ असर दिखा है, ना आम आदमी पार्टी का असर दिखा है। एक सर मैं आखिरी सवाल लूंगा, आप लोग एक नैरेटिव हरदम की सरकार थी तो केंद्र में अपोजिट पार्टी की सरकार थी, फिर भी काम नहीं रुका। आम आदमी पार्टी जो आरोप केंद्र पर लगाती रहती है, अगर आम आदमी पार्टी को मौका मिलता है तो फिर तो वही आरोप प्रत्यारोप चलते रहेगा, फिर काम कैसे होगा? देखिए बात ये नहीं है कि काम नहीं करने देती, आम आदमी पार्टी काम कर ही नहीं पाती है, उसको आता ही नहीं है काम करना, तब आप दूसरे पे किसी पे मरते हो ना भाई, या तो आप काम करते हुए कोशिश करते हुए दिखो। मैं तो बार बार पूछता हूं कि आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जब कहता है कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता, कौन सा काम नहीं करने दिया जाता? अभी अभी निकल कर आया कि इन्होंने फर्जी पने से 3-3, 4-4 लाख रुपए की महीने की सैलरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरियां दिलवा दी दिल्ली सरकार में। उनको सबको तो अरेस्ट होना चाहिए। जब एलजी ने इसको पकड़ा, इस गलत काम को पकड़ा और उन सबको बाहर किया क्योंकि इनके वॉलंटियर को पैसे मिलते थे, तो आप कहते हो काम नहीं करने दिया जाएगा। आपने राशन में एक नई स्कीम लाने की कोशिश की जिसमें आपने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को नए राशन कार्ड देने की वो की, उसने उसको बंद किया क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार अगर कोई सरकार रोके, गलत काम कोई रोके, तो ये थोड़ी काम नहीं करने दिया, भ्रष्टाचार थोड़ी कोई आपको करने देगा। आप बसों का एक टेंडर लेकर आए, उसमें पता चला कि जितनी की बसें और राज्य खरीद रहे थे उससे 40-50% ज्यादा पे आप बसें खरीद रहे हो। आपको याद है चीन की बसें, ये एक बार मनीष सिसोदिया जी चीन गए थे, पता चला वहां भी किसी कंपनी से डील कर ली, तो स्वाभाविक है उस पर सवाल उठेगा। आप वो नहीं कोई काम कर पाते जिसमें नैतिकता दिखती हो, ईमानदारी दिखती हो। बेईमानी के काम अगर आपके कोई रोक देता है तो वो काम तो रुकने चाहिए ना। और आप ईमानदारी से क्यों नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं एक बस खरीद पाए पिछले कुछ दिनों में? क्यों नहीं सामान्य लोगों को नौकरी दे पाए केवल आम आदमी के कार्यकर्ताओं को छोड़ के? दिल्ली की जनता सड़कों पे मरे, दिल्ली की जनता 2000 लेकर घर बैठी रहे और तुम 2-2 लाख रुपए अपने अपने कार्यकर्ताओं को दो। आपको कभी लोगों ने बाइक पे वैसे देखा नहीं, लेकिन आज विशाल बाइक रैली आप कर रहे हैं। नहीं, मैं बाइक में नहीं चल पाऊंगा, मुझे बाइक चलानी नहीं आती। दिल्ली सीट का होगा क्या फिर? सब नई दिल्ली सीट में तो देखिए सीधी बात है, बदलाव है और जो जिस विधायिका को दिल्ली याद कर रही थी उसी विधायिका की पार्टी का विधायक चुना जाएगा।